हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन चीप सर। आज हम बात करेंगे सोनेट 73, दैट टाइम ऑफ ईयर्स दो वेस्ट इन मी बिहोल्ड बाय विलियम शेक्सपियर। स्टांजा वाइज समराइज करेंगे। पहला स्टांजा, लाइन 1 to 4, द टाइम ऑफ ईयर दो वेस्ट इन मी बिहोल्ड when yellow leaves are none are fed or few do hang upon those boughs which shakes against the cold, where rude courts where late sweet birds sang. तो इसकी समरी है, द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू लेट autumn and early winter, a time when leaves are falling and almost gone। यानी कि जो पोएट है वो अपने आप को नेचर की तरह बताना चाह रहा है कि वो अब उसका टाइम कैसे चल रहा है। जैसे कि ऑटम सीजन होता है, उस सीजन में झाड़ के पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं। तो उस समय जब झाड़ के पत्ते गिर जाते हैं तो झाड़ उतना खूबसूरत नहीं लगता। तो अब जो पोएट की एज है वो बूढ़ा होता जा रहा है। तो बूढ़ा होता जा रहा है, उसमें उतना, जैसे कि जवानी में कितना फुर्तीला होता है इंसान, वैसे बुढ़ापे में नहीं होता। तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को कंपेयर कर रहा है किससे, ऑटम सीजन से या अर्ली विंटर। इस सीजन में जो झाड़ के पत्ते हैं, झाड़ से कंपेयर कर रहा है कि झाड़ के पत्ते जो होते हैं, लीव्स आर फॉलन एंड ऑलमोस्ट गॉन। उस समय में झाड़ के पत्ते धीरे धीरे येलो होकर वो गिर जाते हैं। द बेड ट्रीज आर लाइकली एम्प्टी चर्च कोर्स वेयर बर्ड्स वंस sang। जिस झाड़ के पूरे पत्ते गिर जाते हैं, एक समय ऐसा था कि उस झाड़ पर बहुत सारे बर्ड्स बैठकर गाना गाते थे। अब जो झाड़ के पत्ते नहीं हैं, उस पर कोई बर्ड बैठना नहीं चाहता, वो बैठता नहीं। अब उसकी एज ऐसी हो गई है, शोइंग दैट हिज यूथ हैज पास्ट। यानी कि उस झाड़ के पत्ते गिरने का रीजन क्या है कि वो अब बूढ़ा हो रहा है। तो वैसे ही एंड ही इज नियरिंग ओल्ड एज, यानी कि वो पोएट क्या है, बूढ़ा हो रहा है, नियरिंग ओल्ड एज। Second stanza, line 5 to 8. In me, thou seest the delight of such day as after sunset, faded in the west, which by and black night do take away death's second self that sleeps up all in rest। तो यहाँ पर now he compared his stage of life to twilight। twilight का मतलब द टाइम बिटवीन सनसेट एंड नाइट, जो शाम का समय होता है, सनसेट और नाइट। अब देखो पोएट कितने अच्छी तरह से यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि अब वो बूढ़ा हो गया है ना, तो उसकी जिंदगी में बचा क्या, सनसेट में है वो, सनसेट से लेकर नाइट तक का ही टाइम बचा है उसके पास। यानी कि हमारी लाइफ कैसी होती है, सुबह मॉर्निंग से सनराइज से सनसेट तक होती है। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि सनसेट का समय है वो, यानी कि उसकी एज उतना बूढ़ा हो गया है वो, अब वो सनसेट और नाइट के दरमियान है। जस्ट एज ए नाइट follows twilight, death will soon follow old age। डेथ हमें फॉलो कर रहा है और हमें बूढ़ा कर रहा है, यानी कि टाइम टाइम बीत रहा है। द नाइट रिप्रेजेंट द डेथ, रात क्या है, मरने के बराबर है। इंसान सो जाते हैं ना, तो लाइक ए डेथ विच एंड आर लाइफ एज स्लीप एंड्स द डे। जैसे कि हम रात में सो जाते हैं तो हमारा डे पूरा एंड हो जाता है, नेक्स्ट डे फिर शुरू होता है। इस तरह से पोएट यहाँ पर बताता है। Stanza 3, line 9 to 12. In me, though seeds the glowing of such fire, that on the ashes of his youth doth lie, as he death bed, whereon it must expire, consume with that which it was nourished by। यानी यहाँ पर पोएट ये कहता है, he now compare himself to a dying fire। यहाँ पर पोएट अपने आप को जो आग बुझ रही है, बुझने में है, उसको कंपेयर कर रहा है। क्योंकि ये बहुत दिनों से चलती आ रही ना आग, ये बचपना था, फिर जवानी, अब आ गया बुढ़ापे में। तो जो जो आग है वो बुझती आ रही है, मतलब कि एनर्जी इंसान में कम होती आ रही है। बर्निंग वीकली ऑन द एशेस ऑफ द वुड दैट वंस फेड इट, यानी कि वो जल जल कर अब राख में बदलने वाली है।
अब मैं मरने वाला हूँ, मेरी उम्र हो गई है। His youth was like a wood that once faded his fire. उसकी जो जवानी थी वो wood that once faded his life, यानी कि जवानी में बहुत आग थी, यानी कि बहुत ही ताकत होती है इंसान के पास। बट नाउ इट इज नियरली बर्नड आउट, जो कि अब मेरी उम्र धीरे धीरे ढल कर जल रही है, यानी कि टाइम जा रहा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। जो आग है उतनी गदगद गद नहीं आ रही, थोड़ी सी आग है, वो कब बुझ जाएगी, कब मैं आशीष में बदल जाऊंगा, इसे पता नहीं। मतलब एंड समय आया है, symbolizing how time and age have used up his life's energy. तो ये कह रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है कि टाइम और एज ये दोनों भी यूज हो रहे हैं, उसकी एनर्जी भी यूज हो रही है, वो खत्म होने को है। फाइनल कंप्लीट लाइन 30 to 40. This thou persists, which makes the love more strong. To love that well which thou must live or long. लास्ट स्टांजा में ये कहता है पोएट, द पोएट टेल हिज बिलव्ड, उसके चाहने वाली को, उसके प्यार को, उसके जो साथ है, उसके हम सफर को ये कहता है, यू सी दैट आई एम ग्रोइंग ओल्ड, तुम देखो कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, एंड नियरिंग डेथ, और मैं मरने के करीब हूँ, एंड दैट रियलाइजेशंस मेक्स योर लव फॉर मी स्ट्रॉन्गर। और पोएट ये कहता है अपने प्यार से, अपने बिलव्ड से, अपने वाइफ से, अपने चाहने वाले से, दैट रियलाइजेशन मेक योर लव, अब मुझे तुम्हारा जो प्यार है, लव फॉर मी स्ट्रॉन्गर, बस तुम्हारा प्यार ही है जो मुझे स्ट्रांग बना सकता है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मरने के करीब हूँ, अब मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, अब मुझे ज्यादा प्यार करो, बिकॉज यू नो यू विल लॉस मी सून। क्यों मुझसे तुम ज्यादा प्यार करो? क्योंकि तुम मुझे खोने वाली हो, बहुत जल्द मैं मरने वाला। सो यू वैल्यू मी मोर डीपली नाउ, तो इसीलिए मैं मरने वाला हूँ, कुछ दिनों का मेहमान हूँ, इसीलिए अब मुझे तुम्हारे प्यार की सख्त जरूरत है, अब मुझे तुम ज्यादा प्यार दो, ताकि मैं हिम्मत से जो बची कुछ जिंदगी है मैं उसको मुकम्मल कर सकूं। ये समरी है इस पोएम की टाइम और एज के बारे में। ओवरऑल इस पोएम का मीनिंग क्या है? शेक्सपियर सन 73 में ब्यूटीफुली एक्सप्लोर्स एजिंग, द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है कि टाइम किस तरह से पास हो रहा है, कैसे हम बूढ़े होते जा रहे हैं, और एंड द deepening of love that comes with awareness of mortality near। जैसा ही जब हम मौत के करीब होते हैं तो हमें प्यार की सख्त ज़रूरत होती है, और हमें हमारे बिलौड को, शेक्सपियर ये कहता है कि उसके बिलौड से ये रिक्वेस्ट करता है कि अब अब ज़्यादा मुझे प्यार करो, ताकि मैं बची कुछ ज़िंदगी है वो आसानी से बिताऊं। अगर आपको ये पोएम की समरी समझ में आ गई हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को फॉलो करना। थैंक यू वेरी मच।